जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉक विथ मनदीप में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम मनदीप कुमार सिंह है और एक बार फिर से आप लोग के लिए गवर्नमेंट कंपनी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेके आ रहा है, जिसका CSIR ये सब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से बहुत सारा वैकेंसी रिलीज किया गया है। दोस्तों, अगर आपका क्वालिफिकेशन बीटेक और डिप्लोमा भी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक डिटेल आपको बारीकी से बताएंगे, जिससे आपको फॉर्म को भरने में आसानी होगा और समझने भी में भी आसानी होगा कि फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। दोस्तों, लास्ट में आपको हम अप्लाई करना भी सिखाएंगे, किस तरह आप अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, CSIR, जिसे आप CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से लेटेस्ट जो रिलीज किया गया है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लिंक तो आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर ही देंगे। अगर आपको डायरेक्ट खोजना है कि लिंक कहाँ से है तो देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल साइट है CMER.RES.in। वैकेंसी पे आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं और इसका ये ऑफिशियली साइट भी है दोस्तों, CMERI.RES.in पे आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे आप आइएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, वैकेंसी के कैरियर पे आइएगा, ठीक है। उसके बाद पहला जो ऑप्शन है वही आप देखिएगा, डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है वॉक इन इंटरव्यू। दोस्तों, ये एक वॉक इन इंटरव्यू है। जस्ट आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिखना होगा, नहीं कोई आपको फ़ी देना होगा, कुछ भी प्रोसेस नहीं है। बस आपको वॉक इन इंटरव्यू देना है। बस आपको लोकेशन आपको हम लास्ट में बता देंगे। जैसे लोकेशन दुर्गापुर है। 16 से 17 दिसंबर 2020 के बीच आप जाके अपना वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। किस किस पोस्ट के लिए है तो प्रोजेक्ट SRF, JRF, प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, CSIR, UGC, JRF, नीट, ठीक है। तो यहाँ इतने इतने सारे पोस्ट है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है बीटेक, डिप्लोमा और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए। मैकेनिकल हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सिविल हो गए, बहुत सारा वैकेंसी है। डिप्लोमा के भी है तो उनके लिए भी है। दोस्तों, डाटा आपको क्या करना है, यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डिटेल दो गो है, एक है ब्रीज एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और एप्लीकेशन हेयर पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है रिक्रूटमेंट ड्राइव है, अपॉइंटमेंट है किस टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टेक्निकल ग्रेड 2 के लिए भी है, ठीक है। तो मैंने हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो वाकई इंटरव्यू है उसके बारे में। तो चलिए सीधा आपको हम इसके जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट लिंक है डायरेक्ट वहाँ से आपको समझाते हैं कि क्या क्या डिटेल में इनका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बेसिक डिटेल तो आपको हम बता ही चुके हैं कि एक वॉक इन इंटरव्यू है। जैसा देखिए, हम आपके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए हैं, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020 है, ठीक है। किस किस पोस्ट के लिए सब बता चुके हैं। तो एक बेसिक डिटेल आपको हम बता चुके हैं, सिंपल है। ये 8/12/2020 को ये रिलीज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं दिनांक, इस डेट को रिलीज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको 16 से 18 दिसंबर के बीच में ही 16 और 17 दिसंबर 2020 में ही आपको वाकई इंटरव्यू के लिए जाना है। तो चलिए, जो जो बेसिक डिटेल है वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे वाकई इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जा रहा है CSIR और CMERI दुर्गापुर में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, लोकेशन दुर्गापुर है, ठीक है। 16 से 17 दिसंबर 2020 तक, ठीक है। सिलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को इंगेजमेंट किस पोस्ट के लिए, प्रोजेक्ट SRF, JRF, प्रोजेक्ट एसोसिएट, ये सब पोस्ट के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। किस किस पोस्ट के लिए क्या है तो ध्यान दीजिएगा। पोस्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो पोस्ट कोड है ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे P4001। इस बेसिस पे ही आपको बुलाया जाएगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे देख सकते हैं, BTech, अगर MTech है तो भी मैकेनिकल से, थर्मल से, प्रोडक्शन से, मेटलर्जिकल से, मटेरियल इंजीनियरिंग से, तो ये सब लोग, ठीक है। अगर आपके पास गेट और नेट का भी अगर आपके पास है तो बढ़िया बात है, ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा, जो आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी। किस तरह का एग्ज़ाम, जैसे हो गया आपका DST, DBT, DI, इस तरह में, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस इन वर्किंग विथ फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग, किसी किसी भी एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, जैसे कि आपको बता चुके हैं। जैसे मेटलेब हो गया, फोर्टेन हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, मेटल कास्टिंग हो गया, ये सब में, ठीक है।
तो टेन्योर क्या रहेगा, अप टू 31/3/2021 पे एक्सटेंबल अप टू 1 साल तक आपको एक्सटेंडेबल मिल सकता है। अपर एज लिमिट 28 साल रखा गया है और कंसिडरेशन आपको जो पर मंथ मिलेगा 25,000 मिलेगा, ठीक है। इनहेंस आपको 31,000 मिलेगा सब्जेक्टिव टू क्लियरेंस फ्रॉम द फंडिंग एजेंसी की तरफ से, ठीक है। दूसरा है, इसमें भी एक पोस्ट है सेम है, बीटेक बीटेक एमटेक है, मैकेनिकल है, इसमें भी आपका 31,000 है, अपर लिमिट 28,000। तीसरा है, इसमें भी एक प्रोजेक्ट जेआरएफ के लिए एक पोस्ट है, वैकेंसी है, 2 साल है, एक्सटेंडेबल हो सकता है, 28 साल अपर लिमिट है, 31,000 आपको सैलरी मिल जाएगा। पोस्ट को चौथा है P4004, याद रखिएगा पोस्ट को आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, बीटेक होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल से मेटलर्जी का, इसमें डिज़ाइन का नॉलेज है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के, तो एक बार आप जरूर इसको पढ़ लें, ठीक है। आप चलते हैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। नीचे में जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए भी है, मैक्सिमम जितना वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ये सब पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी अलग अलग पोस्ट को डिफाइन करता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो किसी में एक्सपीरियंस मांग रहा है, किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। जैसे देख लीजिए इसमें डिजायरेबल गुड नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। तो किसी में एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो सारा डिटेल एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। हड़बड़ी किसी चीज़ का नहीं रखिएगा। तो सबका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपको आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, आपका इंटरव्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए ये इधर जो 15, 16, 17, 18, 19 है ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल से होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। तो आपका है 20,000 लगभग सब में है और 50 साल तक रखा गया है एक्सटेंडेबल, ठीक है, आपका ईयर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप जो सेंट्रल माइनिंग में है इसमें अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म को, जो जरूर भर दें, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल है जो आपको हम बता देते हैं। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। रिपोर्टिंग टाइम आपको 9:30 से 11 बजे के बीच में आपको पहुंच जाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा। वेन्यू क्या होगा, वेन्यू है आपका CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी एवेन्यू, दुर्गापुर, पश्चिमी बर्धमान, वेस्ट बंगाल। ये आपका वेन्यू है, इस एड्रेस पे आप पहुंच जाइएगा 9:30 से 11 बजे के बीच में। जो SL नंबर है इतना जो कितना 4 तक में है वो 16 दिसंबर को आएंगे और उसके बाद के जो है वो 17 दिसंबर को आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपका पोस्टल कोड है वो कोड से ही आप 16 या 17 दिसंबर को आना है। तो 16 दिसंबर को जो 4015, 4017, 4022, 4023, 4024 लोग को आना है। बाकी कोड के लिए आपको 17 दिसंबर तक आना है। तो डेट और टाइमिंग आपको हम बता चुके हैं जो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा जितना भी द इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अपीयर बिफोर द सिलेक्शन कमेटी विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी से पहले आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ईच ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सब कुछ रिसेंट होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों एक बात और, आप जो इंटरव्यू दीजिएगा वो हिंदी और इंग्लिश में आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको जिसमें आप सही लगता है हिंदी या इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं। धन्यवाद। और भी कोई भी डिटेल या किसी तरह का जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछिएगा, हम डिटेल में बता देंगे। बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको लिंक प्रोवाइड हम कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।